जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज नेशनल युवा डे है और इंटरनेशनल युवा डे भी है। तो आज हमारे देश के सभी युवाओं को सुबह सुबह उठकर एक प्रण लेना चाहिए, एक दिन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने में पूरा दिन लगा देना चाहिए। आप चाहिए एक्सपेरिमेंटल बेस पर ही करके देखो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। रात को जब आप सोओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, आज का दिन मैंने बहुत अच्छे से गुजारा है, आज का दिन मैंने अपने लक्ष्य को डेडिकेट किया है और आपको नींद भी बहुत प्यारी आएगी क्योंकि आपका लक्ष्य आपने पूरा किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का विचार क्या कहता है। कठिनाइयां तभी आती हैं जब आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। डेफिनेटली जब मंजिल मेरे सामने है, रास्ता मुझे पता है, तो मैं अगर उस रास्ते को नहीं फॉलो करूंगा तो जाहिर सी बात है यार, मैं मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। रास्ता भटक जाना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो उसी रास्ते पर चलते रहिए जो आपकी मंजिल तक लेकर के जाता है। याद रखना, कठिनाइयां भी आएंगी, याद रखना परेशानियां भी आएंगी। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि नहीं यार, अब मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन वो लास्ट मोमेंट डिसाइड करेगा कि आप गिव अप करते हो या फिर आगे चलते हो। आप गिव अप कर देते हो तो आप भटक जाते हो, आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। अगर आगे चलते रहते हो तो डेफिनेटली आपकी मंजिल आपके पास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का आपका पहला सवाल क्या आता है। जस्टिस रेवती मोहिते, जस्टिस रेवती मोहिते देरे बिकम्स फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। अब देखिए एक न्यूज आ रही है कि मेघालय हाई कोर्ट, ठीक है बच्चों, मेघालय हाई कोर्ट की पहली, मेघालय हाई कोर्ट की पहली पहली महिला जस्टिस बनी है, महिला जस्टिस बनी है। ठीक है बच्चों, याद रखना, पहली महिला जस्टिस बनाया गया है। ठीक है, और किसे बनाया गया है? रेवती मोहिते डेरे को। किसे बनाया गया है? रेवती मोहिते डेरे को, रेवती मोहिते मोहिते डेरे को बनाया गया है, रेवती मोहिते डेरे को बनाया गया। ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखना। अब ये प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से न्यायमूर्ति का सिलेक्शन किया जाता है? देखिए, एक यहां पे आप लोग कॉलेजियम देखोगे, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम देखोगे। कॉलेजियम सिस्टम, एक कॉलेजियम सिस्टम में 3 मेंबर होते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 2 आपके सीनियर जजेस होते हैं, 2 आपके सीनियर जजेस होते हैं। और इसी तरीके से 3 मेंबर हो जाते हैं और ये 3 मेंबर मिलकर के क्या डिसाइड करते हैं कि किन को अपॉइंट किया जाएगा। नो डाउट यहां पर तीनों का डिसीजन मैटर करता है और ये चीफ जस्टिस होता है मेन। मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। तो हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में 3 होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजेस होते हैं। यही डिसाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि भैया किसको बनाना है। तो जाहिर सी बात है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी अभी हमारे सीजेआई है। ठीक है, कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी जी हमारे सीजेआई हैं। तो इन्होंने ही हेड किया होगा इस पूरे के पूरे कॉलेजियम सिस्टम को, जिसमें की नियुक्ति हुई है किसकी? तो न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की, मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायमूर्ति बनी है, जस्टिस बनी है, इसलिए काफी ज्यादा आपको न्यूज में दिखाई देंगी। तो न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें यह शपथ दिलवाने वाले चंद्रशेखर एच विजय शंकर और वहां के जो राज्यपाल हैं या किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वही शपथ दिलवाते हैं। तो उन्हें शपथ किसने दिलवाया हुआ है? वहां के राज्यपाल चंद्रशेखर एच विजय शंकर ने, चंद्रशेखर एच विजय शंकर ने। ठीक है बच्चों, याद रखना, विजय शंकर ने दिलवाया है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज आती है आपकी वो क्या कहती है? अगली न्यूज कहती है परम शक्ति लॉन्च्ड बाय माइटी सेक्रेटरी श्री एस कृष्णा। अभी देखिए, श्री एस कृष्णन जी जो है उनके द्वारा एक परम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, परम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। अब ये परम सुपर कंप्यूटर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। परम सुपर कंप्यूटर नाम से ही समझ में आ रहा है, परम सुपर कंप्यूटर नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, सुपर कंप्यूटर नाम से आप जिस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर क्यों है? ये सुपर कंप्यूटर इसलिए है कि 3.1
पेटा 3.1 पेटा फ्लाश पेटा आपका फ्लॉप्स को ये प्रोसेस कर पाता है। यानी कि अगर बात देखें तो यहाँ पे 3 लाख से भी ज्यादा 30 लाख से भी ज्यादा कैलकुलेशंस को 1 सेकंड में कर सकता है। 1 सेकंड में कर सकता है ये सारे कैलकुलेशंस को। अब सोचने वाली बात है, आपने एक क्लिक किया और सेकंड में भी क्या, माइक्रो का भी न जाने कौन सा जो हिस्सा होगा उसको अगर हम लोग प्रोसेस करना चाहें तो विद इन अ सेकंड हम लोग कर सकते हैं। आप देखिए, तो ये लॉन्च ऑन 3 जनवरी एट आईआईटी मद्रास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कहां पे लॉन्च किया गया इसको, आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास में इसको आप देखोगे कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। कितना, यहां पे देखो कितना पेटाफ्लॉप्स है, तो 3.1 पेटाफ्लॉप्स है। 3.1 पेटाफ्लॉप्स का मतलब ये है कि वो कैलकुलेशन 3 लाख से भी ज्यादा कैलकुलेशन कर सकता है विद इन अ सेकेंड। उसके बाद आप देखोगे पावर्ड बाय परम रुद्र सपोर्ट, ठीक है। जो इसका जो सॉफ्टवेयर उसको हम लोग परम रुद्र कहेंगे, सॉफ्टवेयर के नाम है परम रुद्र कहेंगे, ठीक है बच्चों। सपोर्ट्स एरोस्पेस, क्लाइमेट, न्यूक्लियर, मॉलिक्यूलर एंड ड्रग रिसर्च अंडर इंडियाज एनएसएम इनिशिएटिव, ठीक है बच्चों। याद रखना कि आप देखोगे कि हर तरीके के डेटा को प्रोसेस करने में, हर तरीके के इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करने में, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल एक एआई का मिलेगा, आपको एआई का मिलेगा। तो एआई क्या करता है, इसके बहुत सारे जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको बहुत फास्ट तरीके से एनालाइज करता है। तो आप देखोगे कि परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है माइटी के द्वारा, आईआईटी मद्रास में है। माइटी क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। माइटी क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका माइटी है। और इसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है, अनावरण किया है। इनका नाम क्या है, श्री एस कृष्णन, ठीक है बच्चों। नाम क्या है इनका, श्री एस कृष्णन इनका नाम है, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो ये परम शक्ति जो कंप्यूटर लॉन्च किया गया है इसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलिए आगे देखते हैं। पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी। पंखुड़ी पोर्टल अन्नपूर्णा देवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पंखुड़ी पोर्टल अन्नपूर्णा देवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये पंखुड़ी पोर्टल क्या है, देखिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्कीम चला रखी हैं जो कि महिलाओं के लिए और जो बच्चों के लिए है, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय जो है, याद रखेगा बच्चों, क्या है ये, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय, डेवलपमेंट मंत्रालय जो है, ठीक है, याद रखना, मंत्रालय जो है चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय जो है। अब ये मंत्रालय क्या करता है, औरतों और बच्चों की बात करता है, उनके स्वास्थ्य की बात करता है। तो इसने बहुत सारे ऐसे मिशन चला के रखे हुए हैं। इन मिशन में सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं तो मिशन सक्षम आंगनबाड़ी मिशन। आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चों को पोषण देना, छोटे छोटे बच्चों को खाना देना, या फिर इसमें उन महिलाओं की भी बात की जाती है, उन महिलाओं की बात की जाती है जो प्रेग्नेंट हैं। याद रखना, ये प्रेग्नेंट महिलाओं की भी बात की जाती है, उनके लिए स्वास्थ्य उनका अच्छा होना चाहिए, उनको डाइट अच्छी मिलनी चाहिए। इन सारी चीजों का हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं मिशन आंगनबाड़ी में। मिशन वात्सल्य, ये बच्चों को ध्यान में रखता है, यानी कि बच्चों का जो पोषण है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। मिशन शक्ति महिलाओं की बात करता है, मिशन शक्ति महिलाओं की बात करेगा, ठीक है बच्चों। मिशन शक्ति महिलाओं की बात करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात करेगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात करेगा। अब देखिए ये काम कैसे करते हैं, ये सारे के सारे जो मिशन है ये डोनेशन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। जैसे कि कोई विदेश में है बंदा काम कर रहा है, कोई हमारे देश में बंदा काम कर रहा है, या कोई एनजीओ हो गया, या कोई इंडिविजुअल बंदा है, चाहे मैं हो गया, मैं डोनेशन करना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं जब डोनेशन करना चाहूंगा तो पैसा कहां जा रहा है मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। मैं दे रहा हूं भैया, मैं आपको महिलाओं के लिए पैसा दे रहा हूं, ठीक है, आप 2 लाख रुपए लो, डोनेशन लो, लेकिन यहाँ पे करप्शन होता है बहुत ज्यादा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पैसा अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, मुझे नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे सरकार ने एक पंखुड़ी नाम का एक पंखुड़ी नाम का मिशन शुरू कर दिया है, ठीक है। क्या नाम है, पंखुड़ी मिशन शुरू कर दिया है, यानी कि और ये क्या है पंखुड़ी मिशन, एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक ऑनलाइन
पोर्टल है। अब आपको क्या करना है इस ऑनलाइन पोर्टल पे, अगर आप डोनेशन अब देना चाहते हो, किसी एनजीओ को डोनेशन देना है, किसी आम व्यक्ति को डोनेशन देना है, या फिर किसी भी इंडिविजुअल को डोनेशन देना है, वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएगा, रजिस्टर करेगा और अपना डोनेशन देगा। और याद रखना ये डोनेशन कैशलेस है, ये डोनेशन कैशलेस है। कैशलेस का मतलब क्या है? ओनली ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन। ठीक है बच्चों, अब याद रखो, अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा बच्चों के काम आए, देश के, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा हमारे देश के महिलाओं के काम आए, तो अब जितना भी मिशन सक्षम आंगनबाड़ी हो गया, मिशन शक्ति हो गया, या यहाँ पे मिशन वात्सल्य हो गया, किसी भी तरीके का अगर मिशन में डोनेशन देना चाहता हूं, तो अब मेरा पैसे का सही इस्तेमाल होगा। क्योंकि जो भी पैसा मैं दूंगा, याद रखना, तो वो पैसे का क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी मिलेगी हमें कि हाँ भाई मेरा पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है, ये सब, जैसे मेरा पैसा 2 लाख रुपए कहां खर्च किया उसका भी हिसाब किताब इस पोर्टल पे मिलेगा। तो मैं अब सेटिस्फाई रहूंगा कि मेरे पैसा का सही इस्तेमाल हो रहा है। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखूंगा कि भैया मैं किस किस मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूं इस सारे पैसे को यूज करवाने में। तो ये मेरा पैसा मेरी मर्जी से इस्तेमाल होगा, नो डाउट भलाई के लिए होगा, लेकिन जैसे मैं चाहता हूं वैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला न्यूज। ठीक है, पीएम मोदी एट विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। अभी देखिए, जो 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने यह कहा था हमारे देश के युवाओं को कि सर ऐसा करते हैं, हमारे देश की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसमें युवाओं की एंट्री आइए, युवाओं की एंट्री लेकर के आइए। तो पूरे राज्य में सभी लग गए युवा बनाने में, है ना, युवा नेता बनाने में। अलग अलग कंपटीशन होने लगे, जो ऐतिहासिक, जो आपका साहित्य को लेकर के प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कहीं पे नृत्य को लेकर के प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कहीं पे भाषण प्रतियोगिताएं हो रही हैं। और ये पूरे देश से अभी कितने 3000 अभी कितने 3000 कैंडिडेट्स को चुना गया है, 3000 कैंडिडेट्स को चुना गया है, याद रख लेना। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स 3000 डायरेक्ट अब किससे बात करेंगे? डायरेक्ट बात करेंगे अब मोदी से, डायरेक्ट बात करेंगे किससे? नरेंद्र मोदी से। और इसी प्रोग्राम को क्या नाम रखा गया? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। आज इसका समापन है, यानी कि ये शुरू किया गया था 9 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी से। ठीक है, इसको आज कवर किया जा रहा है क्योंकि आज क्या है? नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या हो रहा है? ये 9 से 12 जनवरी, तो 12 जनवरी आज है, तो आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में, दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है बच्चों, दिल्ली के भारत मंडपम में संबोधित करेंगे इन सारे युवाओं को। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे इन सारे युवाओं को, राजनीति में आने की सलाह देंगे सारे युवाओं को। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। तो अभी आप देखोगे कि ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी को सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके जन्म दिवस पर किया गया? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे किया गया। तो अभी देखिए, ऑन नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे है आज ही के दिन, ठीक है, क्योंकि 12 जनवरी में आपको बता चुका हूं पहले से ही, 12 जनवरी। ठीक है, ऑन नेशनल यूथ डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इंटरेक्ट विद 3000 यंग लीडर्स इंक्लूडिंग डिस्पोरा रिप्रेजेंटेटिव्स ड्यूरिंग द कंक्लूडिंग सेशन। कंक्लूडिंग सेशन का मतलब क्या होता है? आखिरी दिन, है ना। तो 12 तारीख आखिरी दिन था, तो 12 तारीख आपका कंक्लूडिंग सेशन हो चुका है, कंक्लूडिंग डे। क्लियर अपन यहाँ पे, और कहां पे कर रहा है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन युवाओं को संबोधित किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी MSTRIPES एप्लीकेशन यूज्ड बाय 340 प्लस फॉरेस्ट स्टाफ फ्रॉम 8 to 14 January 2026 at अन्नामलाई टाइगर रिजर्व टू रिकॉर्ड टाइगर्स इंप्रूविंग ऑल इंडिया एस्टिमेशन सर्वे। अभी देखिए, जो ये हमारे टाइगर्स का सर्वे शुरू हो चुका है, टाइगर्स का क्या शुरू हो चुका है? सेंसस शुरू हो चुका है, टाइगर्स का सेंसस शुरू हो चुका है। क्लियर बच्चों, अभी टाइगर्स के सेंसस के लिए हम लोगों ने अभी आपको लास्ट जो कोई सेशन पढ़ाया था मैंने उसमें, ठीक है, लाइन ट्रांजेक्ट मेथड बताया था। ठीक है, लाइन ट्रांजेक्ट मेथड बताया था। ठीक है, ट्रांजेक्ट मेथड बताया था, नो डाउट ये मेथड अभी भी रहेगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम लोग ना एक एप्लीकेशन यूज करेंगे, एक एप्लीकेशन यूज करेंगे। ठीक है, याद रखना, एक एप्लीकेशन यूज करेंगे। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? MST मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर्स, MSTIPES। ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ठीक है, MSTRIPES। ठीक है बच्चों,
IPES, क्लियर पॉइंट। अब ये क्या करेगा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ड्रोन के जरिए क्या करेगा, ये एप्लीकेशन ड्रोन और जीपीएस के जरिए, जीपीएस के जरिए टाइगर्स की मूवमेंट बताएगा, हाथियों की मूवमेंट बताएगा, जानवरों की मूवमेंट बताएगा। और जीपीएस के जरिए अब क्या किया जाएगा, हम लोग सेंसस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे मोबाइल में कौन कौन सा जानवर जा रहा है, ठीक है। एक एक जानवर को हम लोग जीपीएस के जरिए देख सकते हैं, उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। और ये कहां पर किया जा रहा है, अन्नामलाई, ठीक है, याद रखना, अन्नामलाई, अन्नामलाई रिजर्व में किया जा रहा है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है, ठीक है बच्चों, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। इसके लिए 340 प्लस स्टाफ को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया है। और ये सारे के सारे स्टाफ मिलकर के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं टाइगर सेंसस के लिए, जो कि आपका 8 से लेकर के 14 जनवरी तक चलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये एक बेहतरीन पहल है कि ऑनलाइन जीपीएस सिस्टम के जरिए हम यहाँ पे टाइगर्स को देखेंगे, टाइगर्स के नंबर संख्या को नोट करेंगे। और ये एग्जैक्ट एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी की होगी क्योंकि रियल टाइम देगा, ये क्या देगा, रियल टाइम डेटा देगा, रियल टाइम डेटा देगा हमें। रियल टाइम डेटा का मतलब क्या होता है, उसी वक्त देखेगा उसी वक्त एक टाइगर ऐड हो जाएगा, उसी वक्त एक हाथी देखेगा उसी वक्त एक हाथी ऐड हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो न्यूज आती है, अमित शाह ने लॉन्च किया NIDMS टू एड टेरर इन्वेस्टिगेशन। अभी देखिए, आतंक जांच में सहायता के लिए, आतंक जांच में सहायता के लिए अमित शाह ने, आतंक जांच में सहायता के लिए अमित शाह ने क्या लॉन्च किया है, NIDMS लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या होता है, नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है, नेशनल इम्प्रोवाइज्ड क्या है ये इसका मतलब, ठीक है बच्चों, नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक्सप्लोसिव डिवाइस, क्लियर अपन बच्चों। डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, डेटा सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट या डेटा सिस्टम भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है, डेटा सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है, अभी देखिए हमारे देश में टेरर अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, टेरर अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस टेरर अटैक की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर बनाया गया है। जैसे मान लीजिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक ऑनलाइन सिस्टम है। अब इसको इतना ज्यादा मजबूत बना दिया गया है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट में टेरर से रिलेटेड, आतंकवाद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फटाफट 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 इस पे अपलोड कर दी जाएंगी। हर तरीके के सिस्टम इस पे अपलोड हम लोग कर देंगे। अब देखिए जिस तरीके से हम इसको सिस्टम को अपलोड करेंगे तो एक रियल डेटा हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से काम करेगा। इसका जो हेड होगा वो कौन होगा, NSG, ठीक है, NSG इसको हेड करेगा, याद रखना। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बच्चों NIDMS, यानी कि नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर अपन बच्चों, याद रखना, डिवाइस डेटा सिस्टम। तो आप देखो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है 9 जनवरी 2026 को, नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया, जिससे पुलिस और NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को आतंकी बम हमलों की जांच, ट्रैकिंग और रोकथाम में प्रभावी सहायता मिलेगी, क्लियर है पॉइंट। तो आप लोगों को याद रख लेना है। सवाल क्या पूछा जाएगा, किसने लॉन्च किया है, तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है भाई साहब, तो NIDMS लॉन्च किया है, यानी कि नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसका हेड कौन होगा, तो NSG, ठीक है बच्चों, याद रखना। नेशनल यूथ डे की हम बात कर रहे हैं, नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2026। डेफिनेटली जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है आज, ठीक है, विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। और इन्होंने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में, ठीक है बच्चों, शिकागो में क्या किया था, एक ग्लोबल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, ग्लोबल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। और रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड में इन्होंने क्या किया था, एक बड़ी ही शुरुआत की थी, ठीक है, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, शिकागो में। अगले ही मतलब देखो सभी ने बोला था कि मेरा धर्म मेरा ही
इकलौता एक सनातन धर्म था जिसने बोला मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों। ये लाइन अगले दिन हेडिंग बन गई थी अखबारों की। मतलब इन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि भाईचारा भी कोई चीज होती है और पूरी दुनिया को भाईचारा बना के रखना चाहिए। तो इनकी ये फिलॉसफी पूरी दुनिया में फेमस हुई और इसीलिए हम हर साल 12 तारीख को क्या मनाते हैं, 12 जनवरी को नेशनल युवा दिवस मनाते हैं। अच्छा एक और बात, इंटरनेशनल युवा दिवस भी हम लोग 12 जनवरी को ही मनाते हैं, ठीक है, 12 जनवरी को ही मनाते हैं, याद रखना। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में और नेशनल युवा डे की शुरुआत हुई थी नेशनल 1985 में। क्लियर है बच्चे, यहां पे याद रखना। अब इस साल की थीम क्या रखी गई है, इग्नाइट द सेल्फ इंपैक्ट द वर्ल्ड, यानी कि अपने अंदर एक ज्वाला जगाओ, ठीक है, अपने अंदर अपने अंदर एक ज्वाला जगाओ, अंदर एक ज्वाला जगाओ, यानी कि ज्वाला ज्योति जगाओ, ठीक है बच्चों, ज्वाला जगाओ और उसके बाद आप पूरी दुनिया पे असर दिखाओ, ठीक है, और विश्व पर असर दिखाओ अपना। क्लियर है बच्चों, यहां पे याद रखना ये इस साल की थीम रहने वाली है। तो नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 तारीख को, 12 जनवरी को, और इंटरनेशनल यूथ डे भी हम लोग 12 जनवरी को ही मनाते हैं, ठीक है बच्चों। अभी देखिए अलास्का एयर जो है IATA joins IATA becomes India's 5th member airlines। अभी देखिए जो अलास्का एयरलाइंस है भारत का, जिसे 2000 अलास्का को कब बनाया गया था बच्चों, ठीक है, अलास्का एयरलाइंस को कब बनाया गया था, तो 2021 में बनाया गया था। विनय दुबे जिसके क्या हैं, तो चेयरमैन है, विनय दुबे जिसके चेयरमैन, आप याद रखना। इसने क्या ज्वाइन कर लिया है, IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया है। IATA क्या करता है, हमारे पूरे दुनिया में ग्लोबल एविएशन सेक्टर को लीड करता है, ग्लोबल एविएशन सेक्टर को लीड करता है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी आपका ये इंटरनेशनल लेवल पे प्लेन्स वगैरह होती हैं, ये आपका एयरलाइन सिक्योरिटी जो भी है सेक्टर है, इसको रेगुलेट करता है। तो अभी भारत की केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 4 जो हमारी कंपनी थी, एयरलाइंस कंपनी, इसमें शामिल थी, इसका मेंबर थी। अभी 5 हो चुकी हैं, याद रख लेना। तो अभी 5th नंबर पे कौन बन चुका है, 5th नंबर पे अलास्का एयर बन चुका है, अलास्का एयर आपका बन चुका है 5वें नंबर पे। इसने 2025 में सारे के सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ ये 5वां मेंबर बन चुका है IATA का, ठीक है। चलिए बच्चों, सारे के सारे MCQs मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है बच्चों। चलिए ओके बच्चों, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके से और भी बेहतरीन सवालों के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, जय हिंद।